क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि साल के 6 महीने बीत गए हैं और अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही म्यूचुअल फंड आप चूज़ नहीं कर पाए? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट की होती ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के अंदर, तो आज 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर 17.93 लाख रुपीस तक होती, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। अब एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड का भी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने 5 साल पहले 5,000 रुपये महीने की SIP बंधन स्मॉल कैप फंड में की होती, तो आज 3 लाख रुपए की कैपिटल का टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता वो तकरीबन होता 6.53 लाख रुपीस। Don't forget to like and subscribe. और सोचो, ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप हर साल 10% अपनी SIP में टॉप अप करते तो क्या रिटर्न होता? इसे कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऐसे रिटर्न्स हमें तभी मिलते हैं जब आपने सही फंड का चुनाव किया हो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर बनाए रखा हो। तभी तो हम कंपाउंडिंग कहते हैं, जो कि दुनिया का 8th वंडर है और इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। इसका असली मैजिक आप देख पाते हैं और इसका मैजिक टाइम के साथ ही आपको दिखाई भी देता है, इसलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है बिना अपनी SIP को ब्रेक किए। तो आज की इस पावरफुल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2025 के टॉप म्यूचुअल फंड्स, और ये लगभग सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स मैंने इस वीडियो में डाले हैं। और मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूँ कि जितनी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हमने इस वीडियो में कवर की है, उतनी कैटेगरीज आपको यूट्यूब में किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और सभी म्यूचुअल फंड्स को जाके चेकआउट करना। तो शुरू करते हैं हम इन फंड्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमने इस फंड्स को कैसे चुना है। तो इनके पीछे है कुछ सॉलिड रीज़न, जिसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस, फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM, फंड मैनेजर की स्ट्रेटजीज जो पर्टिकुलर फंड की कैटेगरी और बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को लॉन्ग टर्म में बीट करता है, इसको लोअर एक्सपेंस रेशो और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2025। सो नाउ बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2025। So now best focus cap mutual funds of 2025. So here is now best ELSS mutual funds of 2025. So now best value contra funds mutual funds of 2025. So now best mid cap mutual funds of 2025. So now best small cap mutual funds of 2025. So now best multi cap mutual funds of 2025. Now best dividend yield mutual funds of 2025. So here is now best opportunities mutual funds of 2025. So now best solution oriented mutual funds of 2025. So now best international mutual funds of 2025. So now best aggressive hybrid mutual funds of 2025. So here is the best conservative hybrid mutual funds of 2025. So here is now best equity saving mutual funds of 2025. तो अब आपके सामने है
बेस्ट बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड, जिन्हें बैफ फंड भी कहा जाता है, ऑफ 2025। So here is now best multi-assets mutual funds of 2025. So here is now best arbitrage mutual funds of 2025. अब आपके सामने है बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2025। Now best overnight mutual funds of 2025. So here is now best liquid mutual funds of 2025. और लास्ट में now best ultra short mutual funds of 2025. So now best corporate bonds mutual funds of 2025. And now last but not the least, best banking and PSU mutual funds of 2025. तो इन सब कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखने के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डीपली समझना चाहते हैं तो ज़रूर चेकआउट करें म्यूचुअल फंड सीरीज़ की वीडियोस को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, जहां मैंने डिटेल में बताया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इन सब की कैटेगरीज को मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझाया है और ये कैटेगरीज को समझने के बाद आपको मदद मिलेगी अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से फंड को चूज़ करने में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड्स की हर कैटेगरी को बेस्ट फंड्स देखकर आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए सही डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिली होगी। लेकिन सिर्फ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चुन लेना ही काफ़ी नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तभी बनता है जब उसके साथ सही तरीके से उसको रिव्यू किया जाए, उसको टाइम से रीबिल्ड किया जाए। और हमने अभी तक 500 प्लस इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबिल्ड करने के बाद हर बार एक बात हमेशा हमें क्लियर हुई है कि जब आप अपने गोल्स के हिसाब से और सही स्ट्रेटजी और राइट फंड का सिलेक्शन करते हैं तभी पोर्टफोलियो में रियल वैल्यू क्रिएट होती है और ये एक मैजिकल रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं और अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं और नया स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।